अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा। कुत्ते की दुम और पाकिस्तान दोनों की फितरत बिल्कुल एक जैसी है। कुत्ते की दुम को अगर सीधा करके जमीन में दबा दिया जाए, लेकिन जब भी जमीन से निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और ठीक वही हाल पाकिस्तान का भी है। 1965 में हिंदुस्तान ने लाहौर तक घुस कर खेल मारा। 1971 में पाकिस्तान ने 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए 1971 में, और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। कारगिल में 1999 में खदेड़ खदेड़ करके इन्हें मारा गया। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान में नापाक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन जो सुधर जाए वो फिर पाकिस्तान कैसे कहलाएगा? तभी तो जिस देश में ना पीने के लिए पानी है, ना खाने को दाने हैं, वो हिंदुस्तान को धमकाने चला है। मतलब रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। पाकिस्तान के कई नेता इन दोनों भारत को नापाक धमकी देने में जुटे हुए हैं। अब रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा से लेकर के विदेश मंत्री इशाक डार, और सिर्फ ये नहीं बल्कि पीपीपी का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल रहा है कि सिंधु के जल पर उसका हक है, उसका अधिकार है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्थिति पाकिस्तान की है। हमने तुम्हारी हालत पर तरस खा करके तुम्हें अपने हिस्से का पानी दिया था ताकि पाकिस्तानी जनता कम से कम पानी के लिए तो ना तड़पे। लेकिन पाकिस्तान उस सांप की तरह है जिसे दूध पिलाने पर उसका जहर सिर्फ बढ़ता ही जाता है। हमारे सिंधु का पानी पी पी करके आतंकी फैक्ट्री चलाता रहा ये पाकिस्तान। हमारे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाता रहा ये पाकिस्तान। लेकिन जब पहलगाम हुआ तो हिंदुस्तान ने तय कर लिया कि आतंकिस्तान को अब सिंधु के जल से सींचा नहीं जाएगा, उसे बूंद बूंद के लिए तड़पाया जाएगा, तरसाया जाएगा। और अब जब पाकिस्तान की पूरी आवाम बूंद बूंद के लिए तरस रही है तो पाकिस्तानी हुक्मरान हिंदुस्तान को गीधड़ भभकी दे रहे हैं। सिंधु पर नापाक धमकी उनकी क्या आ रही है, जरा वो जानिए। क्योंकि पाकिस्तान अब बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान के कई हिस्सों की स्थिति ये हो गई है कि वहां पर जल संकट गहरा गया है। और रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा जंग की धमकी दे रहे हैं, यानी पीने को नहीं है पानी और दिखा रहे हैं जंग के सपने अपनी जनता को। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के बिलावल भुट्टो ने भी धमका दिया। पाकिस्तानी संसद में बिलावल ने बयान दिया है कि जंग के लिए तैयार है पाकिस्तान। अरे पहले ढंग से हिंदी उर्दू बोलना सीख लो बिलावल भुट्टो, उसके बाद ये धमकियां देना। विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया कि भारत जल वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। We find ourselves confronted with precisely such a challenge. It is important to underscore that our concerns are not merely based on Indian statements. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kirthia, Kawar, etc., the expansion of existing structures such as Baglayar and Salal, and most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. The stated policy of our eastern neighbor to intentionally deprive 240 million people of their rightful access to water represents a catastrophe in the making of unparalleled magnitude. Pakistan finds itself confronting this challenge at a time when it is already disproportionately affected by the climate change. बड़ी आबी जा रही है के ऊपर तो हम पूरी रोड शोर के साथ जंग में उनको बिल्कुल इनको आबी जा रही है। कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का जंग। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। तो पहले तो इन्हें कोई जाकर के समझाए कि वो जंग नहीं, जंग होता है, फिर उसके बाद ये जंग तैयार करें।
दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष मजबूती से रखना शुरू कर दिया है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी ढांचे को संरक्षण देता रहा है और गाहे बगाहे इसके सबूत भी तो मिलते हैं। जब तक इस स्थिति में वास्तविक परिवर्तन नहीं आता है तब तक जल समझौते को पूर्ववत करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि सिंधु समझौता फिर से लागू नहीं होने वाला है। गए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या मिला पाकिस्तान को सिवाय दुत्कार के? दरअसल पाकिस्तान इन दिनों अपने घर में मचे बवंडर में बुरी तरीके से फंसा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का ऐसा दौर चल रहा है कि वहां पाकिस्तान दमन पर उतर आया है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में जल का संकट गहरा गया है, तो अब लोगों को यहां से हटाना भी तो है। जो टीटीपी में कर रहा है पाकिस्तान के साथ, जो बलूचिस्तान में कर रहा है पाकिस्तान और जो पीओके में कर रहा है पाकिस्तान, उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए? अनर्गल बयानबाजी करके, और यही इनकी तरफ से किया जा रहा है। रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा जंग की धमकी दे रहे हैं, जिन्हें जंग करने के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शायद वो भूल गए कि किस तरीके से धूल चटाई गई थी। जिन्हें ऐसे ड्रोन मिले जो न केवल फिसड्डी रहे बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भी काफी रहे कि तुम्हारे साथ कौन से राष्ट्र खड़े हुए हैं। तुर्की अजरबैजान के सहारे चले थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इन्हें इनकी असलियत दिखा दी। पाकिस्तानी संसद में बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान आपने सुना बिलावल भुट्टो का, उसमें जमकर के तालियां तो इन्होंने बटोर ली, लेकिन इनका सच यही है कि ये भारत पर कभी भी अपनी चीजों को थोप नहीं पाएंगे। सिंधु जल समझौता तब जब तक था जब तक भारत चाहता था, और अब ये कभी नहीं होने वाला है। या तो अपनी रणनीति में परिवर्तन लेकर के आए, क्योंकि भारत के लोगों का खून और पाकिस्तान के लोगों के लिए पानी एक साथ अब नहीं बहने वाला है। तो सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि सिंधु जल समझौता आखिरकार क्या था। तो 1960 की बात करती हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में ऐतिहासिक संधि को तैयार किया गया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। इसी के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को मिल गया था। इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर भारत को अधिकार मिल गया। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति मिल गई। जल प्रवाह की जानकारी के लिए स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया, लेकिन भारत ने जो पहलगाम में हुआ उसके बाद सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अब सिंधु जल समझौता यहीं पर रद्द होता है। सिंधु का कोई पानी नहीं जाने वाला है, ये हमारे कश्मीर के लोगों के लिए है और अब सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। और इसे देख करके पाकिस्तान एक बार फिर से बिलावल भुट्टो की तरह बिलबिलाया हुआ है। रिपोर्ट देखें। न पीने को पानी, न खाने को दाल, चले भारत को धमकाने। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, प्यास से पल पल तड़पेगा। मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं रहा याद, आतंकिस्तान फिर होगा बर्बाद। गीधड़ भपकी से बाज आओ, पहले पीओके में इज्जत बचाओ। बड़ी आबी जारियत के ऊपर तो हम पूरी रोड शोर के साथ जंग देंगे और इनको आबी जारियत से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का देंगे। नहीं बाज आए तो बरसेंगे बम, देख चुके हो भारत का दम। हार हार कर भी नहीं जाती लत, हद में रहो इतराओ मत। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में मचे गृह युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसे बयान देना शुरू कर चुका है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक है। रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, क्या हुआ? पीओके और बलूचिस्तान को छोड़ करके भारत का रुख और सिंधु जल समझौते का रुख एक बार फिर से करना पड़ रहा है। पानी खत्म हो गया क्या? बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।
आपको मैं पहले टेक्निकली मैं बाद में आऊंगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, फिर ये जो ब्रह्मपुत्र की आपकी टेंशन है, जो 4 डैम है, फिर उसके बाद इन सिंध जो इंडस वाटर है इसको आपको रोकने के लिए आपकी कैपेसिटी पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपने बिलावल भुट्टो साहब की जुबान की बात की, आपने कहा वो जांग होते हैं, जंग नहीं, जंग होता है, जांग नहीं होता। आपने ठीक कहा, होना चाहिए, अदायगी की कोशिश करनी चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप होता है, आपके प्रधानमंत्री जो है डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इसी तरीके से मजा होता है, मजा नहीं होता, खून होता है, खून नहीं होता, तो जिंदा होता है, जिंदा नहीं होता। तो जांग जो मैंने लड़ कहा रहे ये थे अदायगी उनको की जाकर कोई के जरा थोड़ी ये सिखाइए ना, क्या वो जांग लड़ने के बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो नशों में बहना शुरू हुआ है पहलगाम के बाद, उसके बाद तो हर नेता, हर पत्रकार वहां पर यही बिलावल भुट्टो की तरह बिलबिला रहा है। आप भी वही कर रहे हैं। मैं आपको, मेरी बात सुनने में बिलबिला नहीं रहा, मैं आपको जवाब दे बिल्कुल रहा हूँ। बिलबिला रहे हैं आप। आपको उनकी तमाम चीजों को याद रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो भारत के साथ जंग करेंगे, सीरियसली आपको इतना छोड़ दिया गया क्या पीओके और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से? आपके मेरे जवाब ने आपको बिलबिलाने पे मजबूर कर दिया। मैं नहीं बिलबिला रहा, मैं बड़ा कूल और बड़ा काम होके आपको जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब सुनने का, मुझे यकीन है कि आज आपको जवाब सुनने का हौसला जो है वो मुझे नजर आ रहा है, जेस्चर से आ रहा है वैसे, तो काश ऐसा हो भी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।